से पढ़ा जाएगा। मैं पिछले 2018 की बात कहूंगा। 2 अप्रैल के दिन इस देश के अंदर एसटी-एससी कानून, एसटी-एससी एक्ट को लेके जो छेड़छाड़ी है उसको कमजोर करने की जो काम किया गया था, और 2 अप्रैल के दिन पूरे देश के अंदर एसटी-एससी ने आंदोलन किया था। उन जो शहीद हुए थे उस दौरान उन लोगों को भी मैं याद करना चाहूंगा। आज वही 2 अप्रैल के दिन, तो आने वाले समय में एसटी-एससी मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए यह काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। हमारा देश को विश्व में अनेक विविधताओं के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज उसी भारत देश में वक्फ बिल, औरंगजेब, हिजाब, मंदिर मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद करके नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जिससे देश को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। कि भारत देश का अगर गौरवशाली इतिहास, जब मुस्लिम की बात आती है, हम धर्म में क्यों बांट रहे हैं? इस इतिहास के अंदर मुस्लिम धर्म का भी बहुत सारा योगदान रहा है। मैं 2 उदाहरण बताना चाहूंगा। खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती लड़े थे, और उस युद्ध, खानवा के युद्ध में 12,000 मुस्लिम मारे गए थे। मैं उस धरती से आता हूं। महाराणा प्रताप की जो धरती है, उसके सेनापति थे हकीम खां सूरी, दूसरे सेनापति थे राणा पूजा भील, जो आदिवासी समुदाय से आते थे। और उस दौरान देखा गया है कि हकीम खां सूरी और राणा पूजा महाराणा प्रताप के साथ जब खड़े थे, तो महाराणा प्रताप के सगे भाई शक्ति सिंह और जगमाल अकबर के साथ खड़े रहे थे। वो दौर हुआ करता था। आज मैं बताना चाहूंगा कि देश का इतिहास उठा के देख लो, किसी भी पन्ने में बाहरी आक्रमणकारी से हर वो युद्ध हम लड़े हैं और जीते हैं जब हम धर्म में बट के नहीं, एक साथ मिलकर लड़े हैं। और हर वो युद्ध हम हारे हैं जिस वक्त हम धर्म में बट गए हैं, तो उस दौरान वो युद्ध हारे। इतिहास के हर पन्ने में देखा जाए कि जब धर्म में नहीं बटे हैं, हम एकजुट के लड़े हैं, तो बाहरी आक्रमणकारी को हमने भगाया है। लेकिन धर्म में बट गए जहां, तो बाहरी आक्रमणी को नहीं भगा पाए। यही भविष्य में होगा। भविष्य में हमें विदेशी ताकतों से खतरा नहीं है। हमारे ही देश के अंदर हम लोग आपस में टकराव, आपस में नफरत पैदा हो जाएगी, दिक्कत करेगी। अंत में 1 मिनट में मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा। वक्फ बिल किसी व्यक्ति द्वारा जिसका कोई वारिस नहीं हुआ करता था, वो दान दिया करता था समुदाय की भलाई के लिए। जो संपत्ति मुस्लिम समुदाय के धार्मिक सामाजिक कल्याण के लिए होती थी, आज आप सुनकर उसको व्यावसायीकरण किया जा रहा है। आज मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, कल आदिवासी, दलित, ईसाई, गरीब, हिंदू को भी उनकी धार्मिक जो संपत्तियां है उनको हड़पने का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा की सरकार जब झारखंड में सरकार थी, आपने वक्फ की तर्ज पे ही आदिवासी दलितों के जो पूजा स्थल थे, उनकी जमीन को लैंड बैंक के रूप में उपयोग करने का जो काम किया था, और आदिवासी समुदाय ने इसका विरोध किया था। वक्फ बिल में आप 2 गैर मुस्लिम समुदाय, 2 महिला अध्यक्ष कलेक्टर को बनाया जा रहा है। अच्छी बात है, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देश के अंदर कई ऐसे हादसे आए हैं जहां हिंदुओं के मंदिर में महिलाओं को प्रवेश से भी वंचित किया जा रहा है। आज ऐसी, तो आप मुस्लिम महिला ओके, अध्यक्ष महोदय, बहुत है।